मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें बेकी और उसका हस्बैंड डैन थे। ये दोनों क्लाइंबिंग को बहुत लाइक करते थे। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना, खतरों से खेलना इनका शौक था। इसीलिए मुश्किल से मुश्किल पहाड़ पर ये लोग क्लाइंबिंग किया करते थे। इसी के साथ हम बेकी की दोस्त को देखते हैं। वो भी बहुत अच्छी क्लाइंबिंग करती थी और वो बहुत कोरेजियस लड़की थी। फिर हम देखते हैं कि पहाड़ चढ़ते हुए जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो डैन का हाथ एक जगह बर्ड के नेस्ट पर आ जाता है और वो डरकर बाहर आ जाता है, जिससे डैन का बैलेंस आउट हो जाता है और वो नीचे रस्सी के साथ हवा में लटकने लगता है। बैकी और उसकी फ्रेंड डैन की मदद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, रस्सी टूट जाती है और डैन सीधा नीचे खाई में गिरकर मर जाता है। फिर हमें ऑलमोस्ट एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि बैकी अपने हस्बैंड डैन के गम में बहुत ज्यादा उदास होती है और साथ ही साथ उसने अल्कोहल पीना भी शुरू कर दिया था। बैकी को बिल्कुल भी होश नहीं होती, वो दुनिया से जैसे कट सी गई थी। बैकी के फादर उसकी ये हालत देखकर बहुत परेशान थे। उन्होंने हजारों बार बैकी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा ना हुआ। फिर वो बैकी की दोस्त हंटर को बुलाते हैं उसे समझाने के लिए। ये वही लड़की थी जो उस वक्त भी बैकी के साथ थी जब उसका हस्बैंड पहाड़ से नीचे गिरकर मर गया था। वो बैकी को समझाने की कोशिश करती है कि तुम ऐसे खुद को नुकसान मत पहुंचाओ, अपने हस्बैंड के गम से बाहर आओ और अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करो। और वो उसे कहती है कि हम क्यों ना फिर से क्लाइंबिंग करने चलें, और इस बार हम माउंटेन क्लाइंबिंग पर नहीं जाएंगे, बल्कि हम इस बार एक टावर पर चढ़ेंगे जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 2000 फीट ऊंची है। हम बहुत फन करेंगे। ये एक सहरा में है, बहुत पुराना टावर है, तुम मेरे साथ चलो और वहां से तुम अपने हस्बैंड की राख भी हवा में उड़ा देना। इतनी ऊंचाई से तुम्हें अच्छा लगेगा और डैन की रूह को भी सुकून मिलेगा। उसे भी ऊंचाइयां बहुत पसंद थी। बैकी ने डैन की हड्डियों को अभी तक संभाल के रखा हुआ था। बैकी इसके बारे में बहुत सोचती है और देन वो डिसाइड करती है कि वो हंटर के साथ जाएगी, शायद वहां जाने से उसे थोड़ा सुकून मिले। फिर ये दोनों टावर की तरफ जाने लगती हैं। हंटर एक व्लॉगर थी, वो ड्राइव करते हुए रिकॉर्डिंग भी कर रही थी, जिसकी वजह से ये दोनों एक ट्रक के साथ लगते लगते बचती हैं। बैकी और हंटर मौत को इतने करीब से देखकर डर जाती हैं। शायद ये किसी किस्म का साइन था जो खुदा ने उन्हें दिया कि वो उस टावर की तरफ मत जाएं। मगर वो दोनों अपना आगे का सफर शुरू करती हैं। फिर वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच जाती हैं। हंटर रिकॉर्डिंग करते हुए एक जानवर को देखती है जो मर चुका था और परिंदे उसको खा रहे थे। वो उनकी पिक्चर लेकर अपने इंस्टाग्राम पर डाल देती है। फिर वो दोनों टावर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ उन दोनों के सिवा दूर दूर तक कोई नहीं होता। टावर की हालत बहुत खराब होती है, ये बहुत पुराना होता है। हंटर तो बहुत एक्साइटेड लग रही होती है, लेकिन बैकी थोड़ा डरी डरी लग रही थी। हंटर उसे हिम्मत देते हुए कहती है, चलो यार, क्यों बच्चों की तरह घबरा रही हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को रस्सी से बांधती हैं और टावर पर चढ़ना शुरू कर देती हैं। बैकी नोटिस करती है कि सीढ़ियों पर बहुत बुरा जंग लगा हुआ था और बहुत अजीब सी आवाज भी उनमें से आ रही थी। वो डर तो रही थी, लेकिन हंटर के इंसिस्ट करने पर उसके पीछे पीछे वो भी ऊपर चढ़ने लगती है। थोड़ा और ऊपर जाने पर हंटर बैकी से कहती है, हम ऑलमोस्ट 1000 फीट ऊपर आ गए हैं। ये आईफल टावर जितनी ऊंचाई थी। हवा का प्रेशर यहाँ बहुत तेज होता है। बैकी उसे कहती है कि इनफ यार, हम आगे नहीं जाएंगे, बट हंटर नहीं मानती और वो टावर पर चढ़ती रहती है। पहले तो ये दोनों टावर के अंदर लगी सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे, लेकिन अब बस पोल के बाहर लगी सीढ़ी से ही इन्हें ऊपर चढ़ना था। बैकी बहुत ज्यादा डर रही होती है और हंटर सीढ़ी को हिलाकर उसे मजीद डराने की कोशिश करती है। बैकी चिल्लाते हुए उसे मना करती है कि वो ऐसा ना करे। फिर ये दोनों टावर पर चढ़ जाती हैं, लेकिन इसी बीच सीढ़ी का एक नट बोल्ट निकल जाता है जिसका इन्हें पता नहीं चलता। टावर पर आने के बाद दोनों बहुत खुश होती हैं। हंटर अपना ड्रोन उड़ाकर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है और टावर से नीचे लटक जाती है और बैकी को कहती है उसको शूट करे, और फिर वो बैकी से कहती है कि तुम भी ऐसा ही करो। बैकी डर रही थी, लेकिन हंटर उसे कहती है अपने डर को भगाओ बैकी। फिर वो भी हंटर की बात मानते हुए टावर से लटक जाती है और अपनी सेल्फी भी बनाती है। फिर वो डैन की राह को हवा में उड़ा देती है। ऐसा करने पर बैकी को सच में थोड़ा अच्छा लग रहा था। वो दोनों वहां पर थोड़ी देर डैन को याद करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। सब कुछ कर लेने के बाद वो दोनों वापस जाने लगती हैं। पहले बैकी नीचे उतरना स्टार्ट करती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा स्टेप नीचे आती है तो सीढ़ी टूट जाती है और बैकी हवा में लटक जाती है और हंटर उसे ऊपर खींचने लगती है। इसी बीच बैकी ऊपर आ जाती है, लेकिन उसका बैग नीचे टावर पर लगे एंटीना पर गिर जाता है, जिसमें खाने पीने का सामान था, उनका ड्रोन था। बैकी और हंटर दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। वो फौरन से सेलफोन्स निकालती हैं कि हम हेल्प के लिए किसी को यहाँ बुला सकें, लेकिन इतनी ऊंचाई पर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। उन्हें वहाँ उस टावर पर से एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन मिलती है। बैकी हड़बड़ी में उस फ्लेयर गन को चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे रोक लेती है कि अभी फ्लेयर गन चलाने का कोई फायदा नहीं होगा, दिन की रोशनी में ये किसी को नजर नहीं आएगी।
जाएगी। फिर वो देखती हैं कि बैकी के पाँव पर चोट लगी है। हंटर उसे कपड़े से बांध देती है। फिर वो दोनों वहीं बैठे बातें करने लगते हैं। हंटर दूरबीन में देखती है कि वहाँ से थोड़ी ही दूर एक गाड़ी खड़ी है, तो शायद उसका मालिक भी कहीं आसपास ही हो। वो सोचती हैं कि अंधेरा होने पर हम फ्लेयर गन के जरिए उनको अपनी तरफ बुलाएंगे। फिर हंटर अपने सेलफोन में देखती है कि जो पोस्ट उसने इंस्टाग्राम पर डाली थी उस पर बहुत लाइक्स आए हैं। मतलब जब वो टॉवर के नीचे खड़े थे तो वहाँ पर सिग्नल्स आ रहे थे। हंटर अपनी आईडी पर एक हेल्प का मैसेज करती है। वो अपने फोन को रस्सी से बांधकर थोड़ा नीचे करती है कि मैसेज सेंड हो जाए और उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई आ जाए, लेकिन फोन नीचे करने के बावजूद सिग्नल्स नहीं आते। फिर हंटर खुद नीचे लटक कर फोन को मजीद थोड़ा नीचे करती है, तब भी सिग्नल्स नहीं आते। फिर हंटर सोचती है कि वो अपने फोन को अपने शूज में डालकर नीचे फेंक देगी, जिससे सिग्नल्स आ जाएंगे और मैसेज सेंड हो जाएगा। वो पहले अपनी सॉक्स में फोन को डालती है, फिर शूज में डालकर नीचे फेंक देती है, लेकिन उसका फोन नीचे गिरते ही टूट जाता है। हंटर दूरबीन से देखती है कि नीचे कोई शख्स खड़ा है अपने डॉग के साथ, तो बैकी जल्दी से अपना शूज उनके पास फेंकती है कि वो नोटिस करें, लेकिन वो शख्स ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। बैकी फिर से वहां पर फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर एक बार फिर उसे रोक लेती है और कहती है पहले अंधेरा होने दो, फिर हम फ्लेयर गन फायर करेंगे। फिर रात हो जाती है और बैकी अपने फोन में अपनी और अपने हस्बैंड की वीडियोस देख रही थी, जिसमें वो नोटिस करती है कि हंटर उन दोनों को बहुत अजीब नजरों से देख रही है। इसी बीच हंटर देखती है कि उस गाड़ी के पास दो शख्स खड़े हैं। हंटर बैकी को कहती है फौरन से फ्लेयर गन फायर करो और साथ ही साथ वो अपने फोन की टॉर्च लाइट भी ऑन कर देती है। वो आदमी देख लेते हैं कि टॉवर पर कोई तो है, लेकिन वो बजाय उनकी जान बचाने के उल्टा उन्हीं की गाड़ी चुरा कर भाग जाते हैं। काफी रात हो जाती है और भूख प्यास की वजह से दोनों को बहुत वीकनेस हो रही थी। तभी हंटर नीचे गिरने लगती है, लेकिन बैकी उसे बचा लेती है और वह देखती है कि हंटर के पाँव पर जो टैटू बना है उस पर 143 लिखा है। बैकी को फौरन से याद आता है कि जब भी वो अपने हस्बैंड को आई लव यू बोलती थी तो उसका हस्बैंड जवाब में 143 ही बोलता था। बैकी को पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड का एक दूसरे के साथ अफेयर था और इस बात को हंटर भी डिनाई नहीं करती। वो सब कन्फेस कर लेती है और हंटर बैकी से माफी मांगने लगती है। बैकी ये सब जानकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और तभी वो अपने बैग को देखती है जो एंटीना पर पड़ा था। हंटर कहती है मैं खुद नीचे जाकर उस बैग को लेकर आऊंगी। वो रस्सी के जरिए नीचे जाती है, लेकिन रस्सी छोटी थी, हंटर हवा में ही लटक जाती है। हंटर एक बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। वो खुद को रस्सी से अलग करके एंटीना पर जंप कर देती है और बैग पकड़ लेती है। फिर वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी के साथ बांध देती है और फिर खुद भी बैग के साथ लटक जाती है जंप करके। ऊपर बैकी हंटर को खींच रही होती है। एकदम से बैकी का हाथ रस्सी से छूट जाता है और हंटर नीचे गिर जाती है। बैकी बहुत डर जाती है। वो फौरन से नीचे देखती है, लेकिन लकीली हंटर अभी भी रस्सी के साथ ही लटकी हुई थी और उसके हाथ जख्मी हो गए थे। फिर बैकी हिम्मत करके उसे ऊपर खींच लेती है। फाइनली वो दोनों पानी पीते हैं। उसके बाद वो एक हेल्पिंग नोट लिखकर उसे ड्रोन के साथ लगा देते हैं और ड्रोन को उड़ाकर नीचे भेजने लगती हैं। लेकिन तभी ड्रोन की बैटरी खत्म होने लगती है। वो फौरन से ड्रोन को वापस बुला लेते हैं। फिर दोबारा से रात हो जाती है। बैकी देखती है उसकी दोस्त नीचे एंटीना पर गिरकर मर गई है और परिंदे उसकी लाश को खा रहे हैं, लेकिन फिर उसे फौरन से होश आ जाता है ये सब उसका ख्याल था। फिर बैकी कहती है कि टॉवर के ऊपर रेड लाइट जल रही है, मतलब वहां पर हमें पावर सप्लाई मिल सकती है ड्रोन को चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग बैकी टॉवर के ऊपर जाकर बैटरी चार्ज करने लगती है और वो बहुत देर तक वहां हवा में लटकी रहती है, तब तक जब तक कि ड्रोन की बैटरी चार्ज न हो जाए। फिर उसके बाद वो नीचे आ जाती है और एक बार फिर वो अपना ड्रोन उड़ाती हैं और वो ड्रोन जैसे ही पास के एक रेस्टोरेंट में पहुंचने वाला होता है तो एक ट्रक उस ड्रोन को हिट कर देता है और ड्रोन वहीं पर गिर के टूट जाता है। अब बैकी की हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे गई थी। वो यहाँ एक दिन और नहीं गुजार सकती थी। अगर ऐसा हुआ तो वो भूख प्यास से ही मर जाएगी। तभी वो हंटर से उसका जूता मांगती है कि उसमें वो अपना फोन डालकर नीचे फेंकेगी, क्योंकि अब यही एक रास्ता बचा था मदद के लिए। लेकिन हंटर कहती है बैकी मैं तुम्हें अपना जूता नहीं दे सकती। बैकी हैरानी से हंटर की तरफ देखती है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। फिर बैकी फौरन से नीचे देखती है और वहाँ एंटीना पर हंटर की लाश पड़ी होती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जब रस्सी से हंटर का हाथ छूटा था तो वो तभी एंटीना पर गिरकर मर गई थी। एंटीना उसका पेट ही फाड़ देता है। वो पेट के बल एंटीना पर गिरी थी। बैकी बहुत रोती है, चीखने लगती है। वो तब से ही हंटर को अपने साथ इमेजिन कर रही थी जबकि हंटर मर चुकी थी। बैकी रोते हुए अपने डैड के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है। उसे यकीन हो गया था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगी। फिर अगली सुबह बैकी की आंख खुलती है और वो देखती है कि एक परिंदा उसके पाँव पर हुए जख्म को खा रहा है। बैकी उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे मार देती है और उसे कच्चा खा जाती है। बैकी
बहुत भूखी थी, परिंदे को खाकर वो थोड़ी सी ठीक होती है, उससे एनर्जी लेती है। दूसरी तरफ बैकी के फादर भी परेशान होते हैं कि उनकी बेटी कहाँ गई। वो बैकी के बारे में पता कर रहे थे कि वो आखिर है कहाँ पर। फिर बैकी रस्सी को बांध कर नीचे उतरती है और वहाँ टीना पर जंप कर देती है जहाँ हंटर की लाश थी। वो अपने फोन को पहले हंटर के शूज में डालती है, फिर शूज को हंटर के पेट में डाल देती है। वो हंटर को सॉरी बोलते हुए उसे नीचे फेंक देती है। उसने ये सब इसलिए किया था कि उसका फोन ना टूटे और उसके डैड तक वो मैसेज पहुंच जाए कि वो कहाँ पर है और उसके डैड यहाँ आकर उसकी जान बचा लें। फिर हम देखते हैं बैकी के फादर को बैकी का मैसेज मिल जाता है। वो फौरन रेस्क्यू के लिए वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पड़ी लाश को देखते हैं, वो डर जाते हैं कि उनकी बेटी शायद मर गई है। वो हंटर की लाश थी। बैकी अपने फादर को आवाज देती है, डैड, और ये सुनते ही बैकी के डैड भागते हुए अपनी बेटी के पास आकर उसे गले लगा लेते हैं। बैकी की हिम्मत ने उसे बचा लिया होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।